इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। खबर झारखंड देखना शुरू कर चुके हैं आप। झारखंड की अहम खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का पावन और ऐतिहासिक महापर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि वो हर साल इस आयोजन में शामिल होते थे, लेकिन इस बार आदरणीय बाबा दिशोम गुरु जी की अस्वस्थता के कारण रथ यात्रा में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की है कि बाबा गुरुजी जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच वापस आएं और अपना आशीर्वाद देते रहें। उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रदेशवासियों के कल्याण और खुशहाली की कामना भी की है। जोहार। आप सबको पता है आज भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महापर्व है। हर साल मैं वहां उपस्थित होता था। इस साल आदरणीय गुरु जी के अस्वस्थ होने की वजह से आज इस यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहा हूं। मैं भगवान जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय दिशोम गुरु जी जल्दी से स्वस्थ हों, हम लोग के बीच में हमेशा की तरह आशीर्वाद बनाए रखेंगे और आप सब लोगों को भगवान जगन्नाथ जी की इस यात्रा के लिए बहुत बहुत 30 जून को हूल दिवस से पहले झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने साहिबगंज के भोगनाडीह में कार्यक्रम करने का ऐलान किया है। वहीं सरकार ने इस कार्यक्रम को रद्द कराने के लिए दंड अधिकारी की नियुक्ति कर दी है। चंपई सोरेन ने साफ कहा है कि वो हर हाल में भोगनाडीह पहुंचेंगे और आदिवासियों के साथ हूल दिवस मनाएंगे। उन्होंने सरकार पर आदिवासी आवाज को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार घबराहट में सब कर रही है। चंपई सोरेन ने यह भी कहा कि आदिवासी समाज की घटती संख्या को लेकर वो जनता को जागरूक करेंगे। वहीं आज स्थानीय आदिवासियों ने प्रदर्शन कर सरकार को साफ जवाब भी दे दिया। सरकार ने प्रयास किया है हमारा वहाँ नहीं एंट्री होने का, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है जो भोगनाडीह सिद्धू कान्हू वंशज जहाँ हमको आमंत्रित किया है, सारा सरकार के जो बाधा सबको हम हटाते हुए और निश्चित रूप से पहुंचेंगे। और जो 1855 में जो हूल दिवस का 30 जून की शुरुआत था, इस सिद्धू कान्हू हूल पार्ट 2 के रूप में उस दिन हम शुरुआत करेंगे। जितना ही राज्य सरकार हमसे घबरा गया होगा कि आज हमको रोकने के लिए हर तरह का हथकंडा अपना रहे, क्योंकि हम उस धरती में झारखंड का सही बातों को हमने प्रकाश में लाने का काम करेंगे कि संथाल परगना सिद्धू कान्हू धरती, वहाँ आदिवासी का जनसंख्या घटने का क्या कारण है, मूलवासी किस तरह से वहाँ अत्याचार सहन कर रहा है, उस सारी बातों ने वहाँ से हम प्रदेश और देश के जनता तक हमने संदेश देने का काम करेंगे। क्यों पड़ा सिद्धू कान्हू हूल पार्ट 2 करने के लिए, उस दिन हमने हर सरकार जितना ही चाहे हम उस जगह पहुंचेंगे। जामताड़ा जिले में आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला है, जहां भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ पारंपरिक रथ पर सवार होकर
मौसी बाड़ी के लिए रवाना हुए। रथ यात्रा की शुरुआत होते ही पूरा जिला जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठा। भक्तों की भारी भीड़, शंख घंटियों की ध्वनि और महिलाएं श्रद्धा से रथ को छूते हुए पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। कुंडहित मुख्यालय के माझपाड़ा और लोहारपाड़ा से दो रथ निकलकर पूरे क्षेत्र का भ्रमण उन्होंने किया। इस अवसर पर पारंपरिक भव्य मेले भी लगाए गए हैं, जिसमें मिठाई, झूले और खिलौनों से बाजार सजा हुआ है। माना जा रहा है कि मेला कुंडहित का सबसे बड़ा उत्सव है, जो पूरी रात चलता है। रथ यात्रा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन के जरिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए। की भांति इस वर्ष भी न्यू टाउन रथ यात्रा कमेटी के तत्वाधान में भव्य और ऐतिहासिक रूप से रथ यात्रा निकाला गया। गांधी मैदान, जामताड़ा दुर्गा मंदिर से हजारों हजार की संख्या में भक्तजनों ने उपस्थिति देकर के, माताओं और बहनों ने रथ को लेकर के पूरे बाजार का परिक्रमा करके फिर षष्ठी ताला होकर के स्टेशन रोड तरफ से जो है उस गांधी मैदान में भव्य रथ यात्रा को जो है ले जाया गया। ऐसा पौराणिक कथा है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास द्वितीया पक्ष में यह रथ यात्रा को निकाला जाता है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे थे, अपने सखी राधा और ब्रजवासियों से उन्होंने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष आप लोगों से मैं मिलूंगा। इसी मान्यता से जुड़ी यह रथ यात्रा है। सभी जानते हैं कि कुंडहित का रथ यात्रा पूरे संथाल परगना में ऐतिहासिक है और सैकड़ों वर्ष से ये चलता आ रहा है। भगवान जगन्नाथ जी महाप्रभु अपने सुभद्रा और बलराम जी के साथ रथ में आरूढ़ होकर यहाँ पर पूरे नगर का परिभ्रमण करते हैं। और आप जानते हैं कि इस रथ के ऊपर में विराजमान रहते हैं बजरंगबली। ये इसका कनेक्शन अगर देखा जाए तो त्रेता युग में भगवान राम के साथ थे बजरंगबली, और द्वापर में भगवान कृष्ण के रथ में आरूढ़ होकर, जैसे कि आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में भी वो अर्जुन के रथ के ऊपर में थे। यही कारण था कि अर्जुन का संहार युद्ध ने किसी ने नहीं कर पाया। और ये आपका रथ यात्रा कुंडहित का बहुत ही एक तरह से कहिए भक्ति भाव से लोग करते हैं। और यहाँ पुलिस प्रशासन से लेके सुरक्षा का व्यवस्था चाक चौबंद है। हमारे कुंदन गोस्वामी जी और उनके सभी साथी मिलकर एक एक चीज, एक एक पल का नजर इन लोग अपना गड़ाए रहते हैं और किसी प्रकार का अप्रिय घटना होने नहीं देते हैं। और इतने हजारों के भीड़ होने के बावजूद भी आज तक कोई अप्रिय घटना का। चाकुलिया प्रखंड में सरकारी स्कूल की नई किताबों को रद्दी में बेचने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। प्राथमिक विद्यालय मिस्त्रीपाड़ा के विद्यालय के बाद स्कूल भवन में रखी गई साल 2025-26 की पाठ्य पुस्तकें और कॉपियां खुले आम स्क्रैप डीलर्स को रद्दी के भाव बेच दी गईं। मामला सामने आने के बाद न सिर्फ शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, बल्कि पूरे प्रखंड में आक्रोश फैल गया। बच्चों के भविष्य से जुड़े इस गंभीर लापरवाही पर अब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने खुद संज्ञान लिया है और कहा है कि जांच चल रही है, दोषियों पर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता का सवाल है कि आखिर बच्चों की किताबें कब और कैसे शिक्षा माफियाओं के हाथों में पहुंच गईं। अब ये मांग जोर पकड़ रही है, इस रैकेट का पर्दाफाश हो, इसमें शामिल हर व्यक्ति को सजा दी जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गोड्डा जिले की बीजेपी में सियासी तूफान मचा हुआ है, जहां पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा ने महागामा विधानसभा के वरिष्ठ नेता निरंजन सिन्हा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इस कदम के बाद पार्टी में गहरी अंदरूनी कलह उभरकर सामने आई है। निरंजन सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष पर जातिगत भेदभाव और आर्थिक विवादों जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे गोड्डा बीजेपी की छवि प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है।
से 3 दिन से देख रहे हैं कि फेसबुक और पेपर के माध्यम से मुझे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी का गोड्डा के, वो हमको निष्कासित किए हैं। मैं इसी को लेकर के एक पार्टी आला कमान को मैं एक सूचना देना चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, मैं प्रदेश नेतृत्व को सारे चीज़ का एक्टिविटी के बारे में जानकारी देते रहते हैं। चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो। विधानसभा चुनाव में आप देखें कि रात को 11 बजे इलेक्शन के रात में मेरे घर पे आकर के हमारे साथ हमला हुआ, मैंने उसका भी आपको वीडियो देंगे। अब रहा सवाल कि संजीव मिश्रा जी, हम पिछड़ा जाति के कुर्मी ओबीसी से आते हैं। वो जब से ज्वाइन किए हैं, नहीं कभी हमको सम्मान देने की बात किया, नहीं कभी पार्टी में कुछ भी बैठक होता है, नहीं कभी आज तक बुलाया। व्यक्तिगत वो हमसे ऐसा नाराज रहते हैं, लेकिन प्रदेश नेतृत्व को ये चीज़ का पता है कि हम हमेशा समर्पित रहते हैं पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी का एक आह्वान है, सबका साथ सबका विकास। तो मेरा भी फैसला, मेरा भी जो भी चीज़ निर्णय है, वह जो है प्रदेश में इसकी वो लोग जानकारी भी मिला है, प्रदेश इसका जैसा भी विचार हो करेंगे। अब रहा सवाल कि बीच में देखते हैं कि राजीव मेहता जी से मेरा पर्सनल व्यक्तिगत लेन देन हुआ, उसको वो लोग पार्टी से जोड़ रहे हैं, जो कि ये पार्टी का चीज़ नहीं है, पार्टी से अलग हट करके चीज़ है। उन्होंने हमें आग्रह किया कि सिन्हा जी, हम बड़ी परेशानी में, मेरा चारों ट्रक खड़ा है, आप हमको 10 लाख रुपया मदद करिए, 3 महीना के लिए हम लौटा देंगे। और हमने चेक के माध्यम से उनको हम लौटाए, पेमेंट किए, और 1 साल तक, 3 महीने के बाद वो टारते रहे, 1 साल हो गया, तब उन्होंने एक चेक दिया, और वो चेक को भी हमने, मैं बोला चलिए परेशानी में है, थोड़ा और लेट होगा। तो 2 साल के बाद जब चेक को डाले तो वो भी चेक बाउंस हो गया। तब हम न्याय का दरवाज़ा खटखटाए, मुझे लगा कि इनका पैसा देने का इच्छा नहीं है। तब हम न्याय में चले गए, तब उनके ऊपर जो है हमने एफआईआर किए। तो इसलिए इसको पार्टी से नहीं जोड़ा जाए, इसको पार्टी से नहीं जोड़ा जाए। अब रहा सवाल कि आप लोग देखे होंगे कि मेरा समाज सेवी का 25 साल पूरा हुआ, तो हमने सिल्वर जुबली मनाए, और वह सिल्वर जुबली में करमवीर बाबू, नागेंद्र त्रिपाठी जी, बाबूलाल मरंडी जी और निशिकांत दुबे जी आने वाले थे। लेकिन अचानक जो है मोदी जी का प्रोग्राम धनबाद में हो गया, जो कि कई लोग नहीं आ पाए, निशिकांत दुबे जी आए, और उसी दिन सेम डेट में मेरा जहां प्रोग्राम है, जहां 1 लाख आदमी आ रहे हैं, वहीं 1 किलोमीटर पहले मछली चावल का प्रोग्राम करके हमको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, जो कि निशिकांत जी और जिलाध्यक्ष, उस समय के जो जिलाध्यक्ष थे, उन्होंने उनको डांटा भी कि किसी कार्यकर्ता का 2 महीना से प्रोग्राम चल रहा है, उसकी तैयारी चल रहा है, और वो बेतुकी उनको आप मछली चावल करके उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यही इसी में पार्टी आगे बढ़ेगा, जिसका कि वीडियो भी वायरल हुआ है, और मैं आप लोगों को भी वीडियो दे रहे हैं उस दिन का। तो हमारे साथ अनेकों प्रकार का वो लोग इस तरह का विचार करते रहे। देखिए, चुनाव लड़ना और टिकट किसको पार्टी देगा नहीं देगा वो अलग चीज है, लेकिन व्यक्तिगत हमारे साथ ये लोग ने इस तरह किए। सरायकेला जिले के राजनगर प्रखंड के अंतर्गत हंसल में शुक्रवार को श्रद्धा और उल्लास के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। फूलों से सजे भव्य रथ पर जैसे ही भगवान विराजमान हुए, श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही। रथ यात्रा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय माहौल से भर दिया। हंसल, महेशकुदर, श्याम सुंदरपुर और टिमटीडीह स्थित श्री मंदिरों से शुरू हुई यात्रा शनिवार को मौसीबाड़ी, बड़ा सिलजा पहुंची। जगह जगह भक्तों ने रथ का स्वागत किया, आरती की, पूजा अर्चना की। जय जगन्नाथ के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। रथ खींचने में युवाओं के साथ महिलाएं और बुजुर्गों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे ये धार्मिक आयोजन एक जन उत्सव में तब्दील हो गया।
राजनगर के हेसल में, जहां पर आज भगवान जगन्नाथ यात्रा रथ यात्रा निकाली जा रही है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो भगवान जगन्नाथ का रथ जो है गुंडीचा मंदिर की ओर जा रहे हैं। मतलब आज भगवान जगन्नाथ प्रभु अपने एक बहन को लेकर उनके मौसी बाड़ी की ओर निकल चुके हैं। अब मौसी बाड़ी निकलने के दौरान जो भक्तों का जो यहाँ पर उमड़े हुए आप देख सकते हैं कि काफी उत्साह है यहाँ पर लोगों में। और अब ये मौसी बाड़ी के लिए निकले हैं और इस दौरान आप ये हेसल ग्राम और केवल हेसल ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम ग्रामवासी यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए किस प्रकार रथ को टांग कर लेके जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो भक्त खुशी से इस जगह पूजा करने आते हैं, जो भक्त जो है खुशी से लड्डू का वितरण करते हैं। और लड्डू जब वितरण करते हैं उसे लूटने के लिए कितने भक्त यहाँ पर है जो उन्हें भोग प्रसाद भी माना जाता है। ऐसे हम और भी कहीं यहाँ पर जो है लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। जगन्नाथ यात्रा है कहाँ से कहाँ तक जा रही है? ये हमारे बरदान से लेकर शिव मंदिर तक जाएगा। और हम लोग हर साल के भांति इस साल में रथ यात्रा कर रहे हैं। ये तो हमारा बहुत पुराना है, भूजी किया हुआ था। आज मौसी बाड़ी आज ये नहीं पहुंचेगी? आज नहीं पहुंचेगी, कल हमारा मौसी बाड़ी पहुंचेगी। जो हमारा मौसी बाड़ी आज कहाँ से कहाँ तक जाएगी? आज हमारा बरदान से लेकर शिव मंदिर तक, और उसके बाद कल हमारा सिजुलता जाएगा, वहाँ मौसी बाड़ी हम लोग का। तो गुंडीचा मंदिर सिजुलता में, सिजुलता मौसी का मंदिर सिजुलता में है। तो हम तो जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे कि हमारा विश्व कल्याण हो। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। पहुंचेगी ये जगन्नाथ महाप्रभु परम ब्रह्म परमेश्वर की रथ यात्रा भी आ रही है। ये हेसल आपका जो जगद्धात्री मंदिर से जो हमारे जो वहाँ से उत्थान हो रहे हैं, वहाँ से प्रस्थान होते हुए वो आएंगे हमारे शिव मंदिर के अनुष्ठान पर। इस शिव मंदिर अनुष्ठान से होते हुए कल वो प्रभु जाएंगे मौसी घर, मौसी। चलिए अब लखनऊ का रुख करते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं यहां, आपको सुनवाते हैं। तो दानम, भोगम और नासम, ये धन की तीन गति है। दान देश, काल और पात्र को देख करके, हमारे पूर्वजों ने, भारतीय मनीषा ने दान के लिए भी कुछ बातें कही, जिसके बारे में श्रीमद् भगवत गीता में उसके बारे में छोटा सा एक उद्धरण खन्ना जी ने भी यहाँ पे प्रस्तुत किया। वह सात्विक हो, देश के लिए, धर्म के लिए, लोक कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए दिया जाने वाला दान हमेशा सार्थक होता है और व्यक्ति को, पीढ़ी को यशस्वी बनाता है। दानवीर भामाशाह 29 जून 1547 को उनका जन्म होता है राजस्थान में। राजस्थान की भक्ति और शक्ति का समन्वय वहां की धरती पर अद्भुत रूप से हम सबको देखने को मिलता है। और उस धरा पर जन्म होता है वीरवर भामाशाह का। व्यापारिक वृत्ति और मेवाड़ राजवंश के प्रति उनकी निष्ठा को देखते हुए उन्हें मेवाड़ का एक महामंत्री के रूप में भी राज परिवार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वहां से जो भी मेवाड़ राजवंश से अलग अलग रियासतों के लिए जो भी दान पत्र लिखे जाते थे वह दानवीर भामाशाह के द्वारा ही लिखे जाते थे। आप जब यहां पे से बाहर निकलेंगे, बाहर एक एग्जीबिशन लगी हुई है, उसमें आप देखेंगे तो उनके द्वारा जारी किए गए दान पत्र, ताम्र पत्र की कुछ प्रतिकृतियां वहां पर बाहर हम लोगों ने प्रस्तुत भी की है। और ये परंपरा वहां पर बहुत लंबे समय तक चली। लेकिन ये उत्थान और पतन और फिर उत्थान का इस चक्र चलता है, धर्म चक्र प्रवर्तनाए।
और उसी धर्मचक्र के कारण जब विद्वेष का भाव और अकबर का लालच बढ़ता गया, तमाम राजा महाराजाओं के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार करने की एक प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। चाटुकारिता की हदें पूरी हो गई। उस समय भी मेवाड़ जैसा राजवंश देश और धर्म की खातिर विदेशी दासता के अधीन कार्य करने को कतई सहमत नहीं थे। उन्होंने तब भी कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, इसका फैसला युद्ध करेगा। हल्दी घाटी के युद्ध में एक तरफ लाखों की सेना थी, दूसरी ओर 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हैं। युद्ध बढ़ते बढ़ते जब निर्णायक दौर की तरफ गया तो जिसमें 20,000 की सेना लाखों की अकबर की सेना पर भारी पड़ रही थी, लेकिन तोपों के सामने बहुत अधिक समय तक ठहर नहीं पाई। चेतक गिर गया, तमाम सेनापति ढेर हो गए। महाराणा प्रताप को जंगलों के बीच में जाना पड़ा और लंबे एक समय तक, एक कालखंड तक उन्हें वहां पर रह करके जब वे अपना जीवन यापन कर रहे थे, कई कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। याद करिए कि राज परिवार का में पला बढ़ा वे बच्चे, महाराणा प्रताप के पुत्र, उनकी पुत्री, राजमाता, इन सब की क्या स्थिति रही होगी। कई कई दिनों तक घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन देश और धर्म की खातिर विदेशी हुकूमत के सामने सिर नहीं झुकाना है, और उसके लिए तैयारी जब कर रहे थे, उस समय दो ही प्रकार की चीजें उनके सामने थी। हर हाल में मेवाड़ को की रक्षा करना है, भारत के अंदर स्वाधीनता की लौ को जलाना है, विदेशी दासता से, किसी भी प्रकार से विदेशी दासता को भारत के ऊपर मुखर नहीं होने देना है। उसके काले बादल भारत के ऊपर नहीं छाने चाहिए। एक संकल्प के साथ जब उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया तो समय अरावली के उन जंगलों में वहां के भील और मीना जाति के लोगों ने ही उनकी मदद की थी। सेना संगठन का कार्य करना है, दुश्मन की सेना पीछे पड़ी हुई है, परिवार के लोग भूखों बिलख रहे हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।